हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई मेंस 2026 का क्वेश्चन नंबर 35 जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर है। ठीक है। तो अभी इसमें क्या दिया गया है पहले हम वो समझ लेते हैं। हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और हमसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन चार ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से कौन सी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है गाइस कि हम ना स्टूडेंट्स तो हम ना क्या करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हम अपने माइंड में लेके आने लगते हैं। तो अगर हम इसको फॉर्मूले से करने जाएंगे ना तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है नहीं होगा, बट वो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस जो ये जो क्वेश्चन है इसको हम जो हमारा कंसेप्ट है फिजिक्स के जो कंसेप्ट है उनसे हम सॉल्व करेंगे। एंड अगर जिसको फिजिक्स के कंसेप्ट पता है वो इसे बिना पेन यूज करे भी इसे सॉल्व कर सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डेटा हमारे पास गिवन है ना उसको हम देख लेते हैं। हमारे ना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और यहाँ पे लिखा हुआ है ई वाई। तो ई वाई का मतलब है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग वाई एक्सिस है। तो ये हम लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारी, अलोंग वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट एक हमें यहाँ पे दे रखा है। दूसरी बात आ जाती है, यहाँ पे हम बात करते हैं वेव प्रोपागेशन वेक्टर की। तो ये जो ये फॉर्मूला में दे रखा है इसको अगर हम दिखे, अगर हम इसको उसकी फॉर्म में लिखे जनरल फॉर्म में, तो ये क्या बनता है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये फॉर्मूला हमारा बनता है। तो अगर हम इसको और अपनी इक्वेशन को कंपेयर करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें यहाँ पे गिवन है, उससे हमें ये पता चलता है कि जो के है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो एक्स है। अब जो वेव है वो क्या होता है, एक वेव प्रोपगेशन जो के है उसे हम वेव प्रोपगेशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब के जो है अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें तीनों ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, एक्स वाई एंड जेड। बट यहाँ पे आप देखेंगे के साथ सिर्फ एक्स मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब है कि जो वेव प्रोपगेशन वेक्टर है जो के है हमारा, उसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है। तो ये गाइस यहाँ से हमें दो चीजें पता चल गई इस इक्वेशन से। एक कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, और जो वेव प्रोपगेशन वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है। अब जो तीसरा कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो क्या होता है हमारा, कि जो ये के है और ये जो ई है, और जो तीसरा हमारा बचता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बी। तो ये जो तीनों होते हैं ये क्या होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये जो तीनों होते हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब जो के और ई है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, ई और बी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, और के और बी भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा के एक्स एक्सिस के अलोंग है, ई हमारा वाई एक्सिस के अलोंग है, तो जो बी है हमारा वो जेड एक्सिस के अलोंग आएगा। क्यों? क्योंकि जो के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर है वो हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी वेक्टर के। ठीक है। मैंने यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो हटा दिया है। तो जो के और ई वेक्टर अगर इसे प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या है कि के और के क्रॉस ई जो है हमें क्या देगा, बी वेक्टर की डायरेक्शन हमें यहाँ से मिल जाएगी के क्रॉस ई से। तो अगर क्योंकि के अगर मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग है और बी मेरा वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये दोनों प्रोडक्ट मुझे करके क्या दे देंगे, आई क्रॉस जे, ये मुझे दे देंगे के कैप। इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या पता चल गया, जो मेरा बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, के कैप। के कैप का मतलब है जेड के अलोंग। तो यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि जो बी है वो जेड एक्सिस के अलोंग है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा वो रहेगा बी जेड। तो बी जेड हमारे पास यहाँ दो आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अगली चीज पे, के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो ये जो अंदर वाला टर्म है ये कभी भी चेंज नहीं होता है। मैग्नीट्यूड आपका जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास दोनों होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो उनका एम्पलीट्यूड है वो तो अलग हो सकता है, बट क्योंकि दोनों सेम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्ट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो उनका जो ये बेसिक पैटर्न है के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। तो अगर हम ऑप्शन वन और ऑप्शन टू में देखें जहाँ पे हमारे बी जेड है, तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसी में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है जो कि हमारा ई वाई में फॉलो हो रहा था। तो इसका मतलब जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आता है वो आता है ऑप्शन वन। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बड़ी आराम से सॉल्व कर दिया, कोई भी इसमें हाई फाई फॉर्मूला यूज नहीं किया, बिकॉज मुझे ये बात पता चल गई कि भाई ई जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, के एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये सारे जो हैं क्योंकि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, और के क्रॉस ई जो है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है के और ई का, वो बी की डायरेक्शन हमें देता है। तो वहां से मुझे इस कंसेप्ट को यूज करके जो है मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो बी है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, तो ऑप्शन वन और टू आ जाते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्ट हैं, तो उनका जो वेव पैटर्न होगा वो सेम होगा, तो इसलिए जो है
साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ही हमारा जो है साइन के अंदर वाली जो टर्म है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। तो यहाँ से हमें जो है ये ऑप्शन वन यहाँ पे मिल जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही गाइस, जो स्टूडेंट्स हमें जो है जितने भी क्वेश्चंस हमें आईआईटी जेईई मेंस में आते हैं, तो हमें अपने माइंड में सेट कर लेना है कि वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस है जो बेसिक फिजिक्स है उसी से हमें सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी हाई फाई जो फॉर्मूले होते हैं उसकी हमें नीड नहीं है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको कंसेप्ट समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आईआईटी जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप मेरे इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी ये हेल्प मिल सके इन क्वेश्चन को समझने में। सो आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं एक नया वीडियो लेके आऊंगा एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ।